बच्चों, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये सीरीज चल रहा है जो स्पेशली हिंदी माध्यम में लिखना चाहते हैं एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में, उसके लिए बेहतरीन सा तोहफा है। तो आप मेरे साथ साथ पेन एंड पेपर के साथ बैठ जाओ। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, बीच बीच में आप चाहो तो उसको पॉज करके आराम से अपने हैंड राइटिंग में इसका नोट्स लिख लो। बहुत बेहतरीन नोट्स आप बना सकते हो। आप ये नोट्स आपका खुद का बना हुआ होगा। तो बच्चों, आज की जो टॉपिक है, विषय है, ये है विद्युत विभव। विद्युत विभव का परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में संपन्न कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। कहता है इकाई धन आवेश को अनंत से, इन्फिनिटी से कहां तक लाना है? किसी चार्ज के किसी आवेश के इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है। मान लिया जाए कि कोई एक चार्ज है यहाँ पे Q। मान लो यहाँ कोई चार्ज है Q। अब इस Q चार्ज का मान लो ये पूरा एरिया है, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। और इस चार्ज के विद्युत क्षेत्र के अंदर एक पॉइंट P है जिसकी दूरी मान लो समथिंग कुछ है। इस पॉइंट तक हमें किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है। कहां तक, कहां से लाना है? तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाना है। इन्फिनिटी से अनंत से इस पॉइंट तक लाने में जो भी आप काम करोगे, उसी काम को इस आवेश के ये जो विद्युत क्षेत्र का ये बिंदु है, इस बिंदु पर का वो विभव कहलाता है। तो अब सवाल है कि मान लिया कि हमने Q नॉट चार्ज को हम लाते हैं। कहां से? इन्फिनिटी से लाते हैं। और इन्फिनिटी से इसको पकड़ करके यहां तक लाया। लाने में हमने क्या करा? काम करा। लाने में काम करा। मान लो कि Q नॉट आवेश को लाने में कितना काम करा? तो Q नॉट आवेश को लाने में हम लोगों ने काम करा कितना? W काम करा। ठीक है। अब इकाई धन आवेश को अगर लाते, यूनिट को लाते, तो कितना काम करते? तो W अपॉन Q नॉट करते। तो कहता है इकाई धन आवेश को लाने में जो काम है, उसी काम का नाम है विद्युत विभव। इसका मतलब ये इकाई धन आवेश को लाने में जो काम हुआ, इसी काम को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहेंगे। इसका मतलब है कि विद्युत विभव ये बराबर हो गया कार्य बटे ये आवेश, या इसको जांच आवेश कहते हैं। जिस आवेश को लाते हैं वो छोटा आवेश होना चाहिए और उसको हम लोग जांच आवेश कहते हैं। तो यह आवेश ही लिख दो, सिर्फ आवेश। और विभव को हम लोग अंग्रेजी में भी लेटर से डिनोट करते हैं, वर्क को तो W से ही करते हैं, और चार्ज को, आवेश को Q नॉट या Q से डिनोट करते हैं। यानी विद्युत विभव का अगर हम लोग यहाँ फॉर्मूला कहें या यूँ कहें कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो बोलते हैं वर्क अपॉन चार्ज, या वर्क कार्य अपॉन आवेश या चार्ज कहते हैं। तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं? इसका यूनिट की बात करते हैं हम लोग। विद्युत विभव का इकाई, विद्युत विभव का SI मात्रक, SI मात्रक आपको याद रखना है। SI मात्रक इसका वोल्ट होता है। क्या होता है बच्चों? वोल्ट होता है, वोल्ट। और सिंबल में इसको V से ही डिनोट करते हैं। तो ये वोल्ट होता है। तो जैसे हमने कहा कि विद्युत विभव का जो अभी वैल्यू निकाला, हमने कहा कि वर्क यानी कार्य अपॉन चार्ज आवेश होता है, Q नॉट होता है। इसको अगर यहाँ वोल्ट कहेंगे तो कार्य का जूल होता है, कार्य का जूल होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे जूल कहेंगे, सिंबल नहीं देते हैं, जूल। और आवेश का कूलाम होता है, कूलाम। यानी वोल्ट बराबर जूल अपॉन कूलाम। वोल्ट का सिंबल V लेते हैं बच्चों, और जूल का हम लोग J लेते हैं, कूलाम का C लेते हैं। इसका मतलब अगर बोलेंगे कि 1 वोल्ट बराबर क्या हो गया? 1 और जूल बटा कूलाम, जूल और कूलाम इन्वर्स कर देते हैं। तो ये उसका एक यूनिट हो गया। अब इसमें कभी कभी आपको SI यूनिट के साथ साथ कभी कभी आपको डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र भी पूछ देता है। कोई बात नहीं, तो हम लोग इसका विमीय सूत्र निकालेंगे। तो लिखेंगे विद्युत विभव के विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। जैसे विद्युत विभव का जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे रिलेशन एस्टेब्लिश करा, तो वो V इक्वल टू होता है W अपॉन आवेश यानी Q नॉट। तो अब यहाँ इसका हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट से घेर देते हैं।
इसका मतलब होता है हम लोग विमीय सूत्र निकालना चाहते हैं, तो वर्क का विमीय सूत्र होता है mL2T⁻⁻2 और चार्ज का होता है यहाँ पे AT, चार्ज का AT होता है। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये m हो गया और यहाँ पे L2 हो गया। अब ये t जो है ऊपर जाएगा, t का पावर यहाँ अंडर स्टूड है, इसको ऊपर करोगे तो 1 जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, तो t⁻⁻2 है और ये ऊपर आके t⁻−1 हो गया, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो t⁻−2 -1 -3 हो जाएगा। अब इस a को ऊपर करोगे तो a का भी पावर अंडर स्टूड 1 माना जाता है, ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, पावर का -1 हो जाएगा। यानी विद्युत विभव का जो डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र है इतना होता है। चलो ये तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब अगला हमारा है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव कैसे निकालेंगे। मान लो कोई एक बिंदु आवेश है, यहाँ पे बिंदु आवेश है, मान लो यहाँ पे Q, और इसका एक विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु है P और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ मान लेते हैं R है, ये दूरी R है मान लो। अब कोई एक Q0 जांच आवेश है और ये Q0 जांच आवेश मान लो यहाँ पर है पॉइंट A पर, तो इस चार्ज से उस पॉइंट A की जो दूरी है उस दूरी को हमने x मान लिया। तो यहां पहले लिख दो, माना कि Q, जिस चार्ज के विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं उसको हम लोग स्रोत आवेश कहते हैं। माना कि Q स्रोत आवेश है। अब P जो है इसी के विद्युत क्षेत्र के अंदर है। अब इस P पॉइंट तक किसी आवेश को यहां से लेके यहां तक हमें लाना पड़ेगा। लाने में कितना काम होगा, तो पहले हम लोग ये देखते हैं, जब ये चार्ज, जब ये आवेश जिसको हम लोग जांच आवेश कहते हैं, इस आवेश से इतनी दूरी पर है तो उस पर फोर्स कितना लगता होगा। तो अब यहां लिखेंगे Q आवेश द्वारा Q0 जांच आवेश पर लगा बल, कितना बल लगता है, लगा बल, तो फोर्स कितना लग जाएगा, तो फोर्स लग जाएगा कूलम कांस्टेंट या कूलम बल नियतांक के कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, ये चार्ज है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, चार्ज है यहाँ पे Q और वहां चार्ज है हमारा Q0 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे दोनों के बीच x स्क्वायर, डिस्टेंस x है, x स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या करा, इस चार्ज को थोड़ा सा अच्छा, इस पर जो फोर्स लगेगा बच्चों, ये फोर्स इधर की तरफ लगेगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हो और ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों में रिपल्सन होगा तो उसको उधर की तरफ रिपेल करेगा, उसका डायरेक्शन उधर होगा। अब हमने क्या किया कि इसके जो रिपल्सिव फोर्स है, यानी जो ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, उस फोर्स के विरुद्ध इसको हमने खिसका करके A से कहां तक लाया, B तक, और कितनी दूरी लाया, मान लो dx दूरी हमने यहां से यहाँ खिसका दिया। Q0 आवेश को A से B तक लाने में संपन्न कार्य, कितना कार्य हमने किया, संपन्न कार्य कितना है वो कार्य निकालना है। कितना कार्य हुआ, तो थोड़ा सा खिसकाया तो थोड़ा सा काम होगा dw, और काम बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना किया dx इंटू कॉस थीटा, कॉस यहाँ पे 180 डिग्री होगा, क्योंकि इस फोर्स के अगेंस्ट हम फोर्स लगाते हैं, तो ये जो फोर्स का एक्चुअल नेचर है वो किधर है, इधर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट आप इधर कर रहे हो, तो दोनों के बीच जो ये एंगल होगा वो 180 डिग्री का हो जाएगा, तो ये cos 180 डिग्री हो गया, तो ये हो गया f dx cos 180 डिग्री -1 होता है, तो -1 होता है, तो ये माइनस को हमने शुरू में कर दिया, इतना वर्क हुआ। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो ये वर्क हो गया हमारा dw,
ये वर्क कितना हुआ -F, तो F का मतलब है कूलम बल नियतांक, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, F का वैल्यू और बाजू में यहाँ पे क्या है dx है। अब हमें क्या करना है, हमने इसको A से B थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इसके द्वारा लगाए गए बल के विरुद्ध। अब हम कहते हैं कि नहीं है, अब इस जो Q नॉट आवेश है ये यहाँ नहीं है बल्कि मान लो अनंत में है, अनंत से अब उसको उठा करके A तक या B तक नहीं बल्कि P तक लाना है। तो यहाँ लिखेंगे Q नॉट आवेश को, Q नॉट आवेश को कहाँ से लाना है, अनंत से, अनंत से P तक, P तक, अनंत से P तक लाने में कार्य या संपन्न कार्य कितना कार्य हुआ, तो हम लोग इस काम को जो किया हम लोगों ने इंटीग्रेट कर देते हैं -k Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx, इसको भी हम लोगों ने इंटीग्रेट करा। अब हम लोग dw ये सिंबल है तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन को w कर देते हैं। अब इधर की तरफ देखेंगे जो चीज हमारा कांस्टेंट है उस चीज को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन किस पर लागू हो रहा है, तो ये d से समझ में आ रहा है कि dx लगा हुआ यानी डिस्टेंस यानी x का इंटीग्रेशन हो रहा है। तो x वाले जितने टर्म्स है वो रहेगा, बाकी टर्म्स को बाहर कर लेंगे तो यानी -k बाहर हो जाएगा, Q नॉट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ x स्क्वायर इसका रहेगा। तो इस x स्क्वायर को हम लोग ऊपर राइज कर देते हैं तो ये पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो x पावर -2 dx हो गया, यानी x का इंटीग्रेशन कर रहा है। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से बोलते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी आवेश को लाया तो कहाँ से लाया, तो बोला अनंत से लाया, तो प्रारंभिक जो उसका स्टार्टिंग है वो अनंत है, और कहाँ तक लाया, तो बोला P तक लाया। तो जब P तक लाते हैं तो इस आवेश से इसकी दूरी r होता है, तो यहाँ हम लोग बोलेंगे r, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो -k Q नॉट। अब यहाँ पे जो पावर होता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का जो रूल है पावर में एक ऐड हो जाता है, तो -2 में आप एक अगर जोड़ दोगे तो -1 हो जाएगा, -2 में अगर +1 करोगे तो -1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा -1, और जो पावर आता है उसी से यहाँ डिवाइड लगता है, और लिमिट यहाँ कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू r है। तो बच्चों आप साथ साथ उसका नोट्स लिखते जाओ, बहुत मजा आएगा आपको नोट्स बनाने में। अब हम लोग उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये जो वर्क हो गया ये हो गया आपको -k Q नॉट, और इस -1 को बाहर कर लेते हैं, चलो -1 को यहाँ बाहर कर दिया। अब ये जो x पावर -1 हो गया, अब उस x को नीचे कर देते हैं तो यहाँ x पावर +1 हो जाएगा, और ये 1 पावर अंडरस्टूड है, हम लोग नहीं दिखाते हैं, तो ये अंडरस्टूड है उसको नहीं दिखाते हम लोग। तो अब लिमिट वर्क क्या है, कहाँ से, इन्फिनिटी टू r है, चूंकि मैथमेटिकल चीज़ है थोड़ा जानना पड़ेगा बच्चों। ये माइनस कैंसिल कर देते हैं तो k Q नॉट बाई 1 हो जाएगा, 1 तो दिखाते नहीं। अब यहाँ अपर लिमिट, यहाँ x में अपर लिमिट बैठाना है, यानी अपर लिमिट r, माइनस के बाद इसी x में फिर लोअर लिमिट यानी ये बैठाना है, k Q नॉट 1 अपॉन r, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी को मैथमेटिक्स में हम लोग टेंस टू 0 कहते हैं। तो अब ये वैल्यू हो गया आपको k Q नॉट और अपॉन यहाँ पे r रह गया, और ये वर्क हो गया। अब इस वर्क को अगर हम लोग इस Q नॉट्स को इधर कर दे तो ये क्या हो जाएगा, W अपॉन Q नॉट हो जाएगा, और इधर बच जाएगा ये KQ अपॉन R स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, यानी इसके लिए हम V का इस्तेमाल करते थे। V इक्वल टू क्या हो गया, K का वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन 4πε0 एंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस। ये स्क्वायर कहाँ से है बच्चों, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, सिर्फ r है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड। ये हो गया आपको इस आवेश के कारण इसके विद्युत क्षेत्र के P बिंदु पर का ये विभव हो गया। यानी यहाँ पर अगर इकाई धन आवेश को अनंत से लाते हो, लाने में जो काम करना पड़ता है, इस पॉइंट पर लाने में इतना काम करना पड़ता है, यानी इस पॉइंट का ये विभव कहलाता है। ये विभव हमको मिल गया। अब यहाँ एक चीज और जानना है बच्चों, मान लो अगर ये चार्ज, ये आवेश
ऋणात्मक आवेश होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो यहाँ पे विभव क्या होता है, तो नेगेटिव विभव हो जाता। तो यहाँ लिख देते हैं माइनस क्यू आवेश के लिए, अगर आवेश माइनस क्यू होता, आवेश के लिए जो विभव का वैल्यू होता वो सिंपली माइनस बैठा देते 4πε0 और यह माइनस क्यू अपॉन आर लिखते। यानी नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक आवेश के लिए नेगेटिव पोटेंशियल होगा और धनात्मक के लिए धनात्मक विभव होगा, पोटेंशियल होगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ भी इसको डिराइव कर लिया। आप इसको पॉज करके बच्चों आराम से। नेक्स्ट, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव क्या होगा। तो मान लिया कि विद्युत द्विध्रुव, मान लिया यहाँ एक चार्ज है, मान लेते हैं -q, और थोड़ी सी दूरी पर दूसरा चार्ज है +q, और ये दूरी हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ ये दूरी 12 है, ये दूरी 12 है। अब इसको हम लोग कहते हैं ये चार्ज परिमाण में सेम है, यानी वैल्यू में सेम है, लेकिन एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। तो एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग मिला करके इस अरेंजमेंट को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग विद्युत विभव निकालेंगे। तो इसका दो एक्चुअली हम लोग केस लेते हैं। पहला केस लेते हैं यहाँ प्रथम स्थिति के, यहाँ हिंदी में इंग्लिश में जिसमें लिखो फर्स्ट केस, कहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर हम लोग निकालते हैं। अक्षीय रेखा कहते हैं ये जो दोनों को चार्ज को मिला के ये लाइन होता है, इसको हम लोग एक्सिस कहते हैं। एक्सिस इसका द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। इस अक्ष के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर लो और मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण वहाँ पे हम लोग विभव निकालते हैं। तो ये द्विध्रुव के कारण उस पॉइंट पर हम लोग क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। तो विभव निकालेंगे तो क्या क्या होगा, और इसकी दूरी मान लेते हैं बच्चों, यहाँ से लेके इसकी दूरी क्या है, ये दूरी मान लेते हैं हमने R, ये दूरी जनरली हम लोग सेंटर से लेते हैं, तो ये दूरी हम लोग सेंटर से लेते हैं। यहाँ से दूरी लोगे तो फिर यहाँ से दूरी अलग लेना पड़ेगा। तो सेंटर से अगर दूरी लेते हैं ना हम लोग, तो एक साथ में दोनों को हम लोग डिराइव कर सकते हैं, तो ये सुविधा है। तो सेंटर से यानी दोनों डायपोल, जो विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इस दूरी को हमने ले लिया r दूरी पर यहाँ पे है, और इसकी लंबाई हम लोग 12 लेते हैं, तो आधी लंबाई क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और ये आधी लंबाई L हो जाएगा। तो अब यहाँ पे विभव निकालते हैं हम लोग ऋण आवेश के कारण। तो यहाँ लिखेंगे P बिंदु पर -q आवेश के कारण विद्युत विभव। तो इसको मान लेते हैं V1 मान लेते हैं कुछ देर के लिए। तो ये हो जाएगा 1/4πε0, माइनस चार्ज के कारण तो माइनस हो जाएगा, अभी बताया। अब अपॉन डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमने इसके मिडिल से इसका डिस्टेंस r लिया, लेकिन हमको तो डिस्टेंस यहाँ से लेना पड़ेगा। तो चूंकि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये l है, चूंकि 12 है तो आधी दूरी L हो जाएगा, यानी अब ये पूरी दूरी हो जाएगा R + L, तो ये हो जाएगा R + L, ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग इस आवेश के कारण, तो यहाँ लिखो P बिंदु पर +q आवेश के कारण विद्युत विभव। और इसको सिंबल में V2 ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/4πε0, चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अपॉन डिस्टेंस। देखो बच्चों हमें अब यहाँ से ये दूरी लेना है। देखो ये दूरी आपका R है, R में से ये डिस्टेंस आपका L है, तो R में से ये L माइनस हो जाएगा, ये बचेगा, तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस हो गया R - L। अब
अब इस P पॉइंट पर अलग अलग आवेश के कारण दो अलग अलग विभव आया। अब ये टोटल विभव वहां पे कितना होगा, तो टोटल विभव का वैल्यू वहां निकालते हैं हम लोग। तो टोटल विभव हो जाएगा, दोनों विभव को जोड़ देते हैं हम लोग, दोनों विभव को जोड़ देंगे। तो यहां लिखेंगे P बिंदु पर कुल विभव को V मान लेते हैं, और ये हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 कितना है, तो ये है 1/4πε0 एंड माइनस Q अपॉन R प्लस L, सॉरी R प्लस L ही है। उसके बाद प्लस V2 के लिए हम लोग V2 का वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे V2 का वैल्यू यहाँ है 1/4πε0 एंड Q अपॉन R माइनस L। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन मांगता है। तो अब इन दोनों में कॉमन आउट क्या है, देखो बच्चों 1/4πε0 दोनों में कॉमन है, और अगर हम चार्ज की बात करें Q भी कॉमन है दोनों में। अब यहाँ क्या रह गया, Q और ये कॉमन चला गया, तो रह गया यहाँ -1, तो -1/R प्लस L। उसके बाद Q और ये कॉमन चला गया, तो यहाँ रह गया 1/R माइनस L। 1/4πε0 Q, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, R प्लस L और R माइनस L का यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो ये दोनों हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये यहाँ आ जाएगा -1 के साथ मल्टीप्लाई R माइनस L, और ये R प्लस L इस 1 के साथ हो जाएगा, तो ये R प्लस L। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा कैलकुलेशन, कोई बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/4πε0, ये Q हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम को देखते हैं हम लोग, ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो इसको a प्लस बी a माइनस बी कह सकते हैं इंटू में, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होता है। अब इसको ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, ये माइनस बाहर में है तो माइनस R हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस L हो जाएगा, तो ये -R हुआ प्लस L हो गया, प्लस यहाँ ब्रैकेट को हटा देंगे, प्लस साइन है तो सब साइन एज इट रहेगा, तो ये हो जाएगा R प्लस L। तो यहाँ पे R माइनस R प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो अब फाइनली जो वैल्यू आया बच्चों हमारा, वो वैल्यू कुछ इस तरह का आया, यानी V का जो वैल्यू आया 1/4πε0, ये हो गया Q, अंदर में कितना आएगा L प्लस L, ये हो जाएगा आपको 2L, एंड अपॉन क्या है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4πε0। अब ये हो गया Q इंटू 2L अपॉन यहाँ पे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, तो इसको हम लोग R स्क्वायर लिखते हैं और बोलते हैं कि जो R है, या फिर या यूं कहो कि ये जो L जिसको कहते हैं हम, ये L जो है L इज वेरी वेरी लेस। अगर ये L का वैल्यू बहुत छोटा हो तो R में से बहुत छोटा चीज अगर घटता है तो बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा, ये घटने के बाद तो लगभग ये अप्रोक्सीमेटली R ही रह जाएगा। अब बोलोगे कि L जो है बहुत छोटा कैसे R के रिस्पेक्ट में, चूंकि R क्या है, इन दोनों चार्ज को आवेश को मिला करके एक रेखा लिया, वो पॉइंट P लिया। ये पॉइंट हम कोई बाउंड नहीं है कि पॉइंट यहाँ लेंगे, नजदीक लेंगे, दूर लेंगे, कहीं भी ले सकते हैं, तो ये दूरी हमारा जितना भी हो सकता है। लेकिन अब दोनों आवेश के बीच की जो दूरी है, जिसको हम लोग द्विध्रुव लंबाई कहते हैं, 2L से दर्शाते हैं, तो इसका परिभाषा कहता है कि दोनों आवेश जो है जितना न्यूनतम दूरी पर हो, जितना मिनिमम डिस्टेंस पे हो, उतना अच्छा, उतना वो आइडियल होता है। इसका मतलब ये 2L बहुत छोटा चीज़ है, और 2L अगर बहुत छोटा है, L तो और बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसलिए उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब अगर उसको इग्नोर करके चलेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, यानी लगभग ये R स्क्वायर ही लिख सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं है, लगभग है। तो ये 4πε0 Q इंटू 2L को हम लोग डायपोल मोमेंट P कहते हैं, तो ये हो गया इतना। तो ये रिजल्टेंट जो विभव हुआ, पोटेंशियल हुआ, इसका वैल्यू इतना हुआ डायपोल के अक्षीय रेखा पर। ये प्रथम स्थिति है। अगर इसको हम लोग निरक्षीय रेखा पर लें, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं लंब समद्विभाजक रेखा,
अब दूसरी स्थिति लेते हैं बच्चों, इसका लंब समद्विभाजक रेखा, इसको हिंदी में निरक्षीय रेखा पे कहते हैं। यानी इसके लेते हैं केस 2 केस में क्या लेते हैं, अभी P जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, अभी निरक्षीय रेखा पर। ये अक्षीय रेखा पे देख लिया हम लोगों ने, अब निरक्षीय रेखा पर देखेंगे। यानी P जो है निरक्षीय रेखा पर है, निरक्षीय रेखा पर। यहां पे हम लोग चेक करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करा, दो चार्ज का हम लोगों ने डायपोल ले लिया, -q चार्ज और +q चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस दूरी हम लोग 12 लेते हैं और दोनों के बीच से एक लंब समद्विभाजक खींचते हैं इसको, और ये दूरी हमारा r है। यहाँ पे ऑब्जर्विंग पॉइंट P है, यहाँ पे हमें पोटेंशियल का वैल्यू पता करना है, विभव का वैल्यू पता करना है। तो हम लोगों ने क्या करा, ये हमने x ले लिया, तो ये दूरी भी हमारा x ही होगा। चूंकि इसके बिल्कुल मिडिल से जा रहा है, बीच से जा रहा है, और ये दोनों पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन है। ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। तो इसके बिल्कुल समद्विभाजक रेखा पे से दोनों पॉइंट्स की दूरी हमेशा बराबर होता है, जिसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। तो ये दूरी x है, तो ये भी x हो जाएगा। अब P पॉइंट पर इसके कारण और P पॉइंट पर इसके कारण हम लोग बारी बारी से निकालते हैं। तो हम लोग लेते हैं V1 इक्वल टू लेते हैं -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण P पर विभव कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 -q अपॉन डिस्टेंस क्या है हमारा, x डिस्टेंस। तो ये V1 हो गया। इसी तरह से अगर हम V2 लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे +q के कारण P पर विभव या विद्युत विभव अंडरस्टूड है विभव। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस, वो भी डिस्टेंस क्या है, x ही है। अब P बिंदु पर हमारा परिणामी विभव क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो अतः P बिंदु पर परिणामी या कुल जो भी कहो, परिणामी विद्युत विभव कितना हो जाएगा, उसको भी लिखते हैं। ये हो जाएगा V1 + V2। देखो बच्चों, V1 और V2 का वैल्यू बिल्कुल सेम है। देखो ये तो वैल्यू सेम होता ही है, और यहाँ चार्ज Q है, यहाँ पे -q है, +q है, डिस्टेंस यहाँ पे x है, यहाँ भी x है। इसका मतलब एक ऋणात्मक में और एक धनात्मक में वैल्यू दोनों का सेम है। सेम वैल्यू एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी V = 0 हो गया। यानी द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का वैल्यू 0 होता है। तो ये भी हम लोगों ने कर लिया। अगला हम लोग देखते हैं, अगला आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, यानी बहुत सारा आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होगा। मान लो एक पॉइंट P है जहाँ पे हम लोग विद्युत विभव पता करना चाहते हैं, और ये पॉइंट बहुत सारे आवेश से घिरा हुआ है, Q1 है, Q2 है, Q3 है ना, इस तरह से डैश 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 मान लो Qn है। और ये सारे आवेश का यहाँ से हम लोग डिस्टेंसेस मान लेते हैं अलग अलग। इसका मान लेते हैं R1 है, इसका R2 है, ये R3 है, इसी तरह से ये Rn है। अब ये सारे चार्ज से ये पॉइंट घिरा हुआ है, इस P पॉइंट पर परिणामी विभव क्या होगा। तो अब P पॉइंट पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, माना कि P बिंदु Q1 Q2 डैश 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 Qn बिंदु आवेशों द्वारा घिरा है। बिंदु आवेशों द्वारा ये क्या है, घिरा है। अब P बिंदु पर जो परिणामी विभव होगा, वो परिणामी विभव क्या होगा, परिणामी
विभव हमारा क्या होगा, इस परिणामी विभव को हम लोग, चलो अब P बिंदु पर परिणामी विभव क्या होगा बच्चों, तो P बिंदु पर परिणामी विभव जो होगा उसको हम V लिखते हैं और ये बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस डैश 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 Vn, अलग अलग का निकाल लिया। अब सबके लिए क्या हो जाएगा 1/4πε0, तो सबके लिए कॉमन आ जाएगा। अब ये Q1 अपॉन डिस्टेंस क्या है बच्चों R1 है, प्लस Q2 डिस्टेंस उसका है R2 है, इसी तरह से ये Qn है और इसकी डिस्टेंस Rn है। ये हो जाएगा 1/4πε0। इन सब के लिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सिग्मा का यूज करते हैं। सिग्मा इस तरह से लेते हैं और बोलते हैं QI अपॉन RI, और I का वैल्यू कहाँ से शुरू है 1 से लेके n तक, यानी यहाँ पे I का वैल्यू सिग्मा में 1 बैठाएंगे तो यहाँ भी 1, Q1 अपॉन R1 ये मिल जाएगा। और सिग्मा का मतलब है हर बार I का वैल्यू बैठाने के बाद ऐड करना होगा, प्लस कर दिया, फिर 1 के बाद फिर 2 बैठाएंगे तो यहाँ 2 होगा, Q2 अपॉन R2 हो जाएगा, ये मिलेगा। इस तरह से कहाँ तक जाना है n तक जाना है, तो ये Qn अपॉन R1 मिलेगा, तो ये मिला। इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये आवेशों के कारण, निकाय के कारण विद्युत विभव का ये सूत्र आया। अब आता है विभवांतर। विभवांतर क्या है, विद्युत क्षेत्र के दो बिंदुओं के बीच विद्युत बल के विरुद्ध इकाई धनावेश को विस्थापित करने में संपन्न कार्य को दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहा जाता है। क्या कहता है, कहता है मान लो कोई एक आवेश है यहाँ पे Q, जिसको हम लोग स्रोत आवेश कहते हैं। स्रोत आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। अब इसके विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु A है और A से और दूसरा बिंदु B है, तो इस A और B के बीच में विभवांतर निकालना है। इसके पोटेंशियल को हम लोग यहाँ VA मान लेते हैं और इसके इस पॉइंट के विभव को हम लोग VB मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा, यानी विभव में अंतर क्या होगा। तो परिभाषा कहता है कि दो बिंदु के बीच किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र के दो बिंदु के बीच जो विभवांतर होता है वो विभवांतर क्या होता है, तो कहता है इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो काम होता है वही काम दोनों के बीच में विभवांतर कहलाता है। और वो काम कैसा होना चाहिए, जो इसके कारण जो बल लगेगा उस बल के विरुद्ध होना चाहिए। इसका मतलब है हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इकाई धन आवेश को हम लोग यहाँ से कहाँ खिसकाएंगे, यहाँ खिसकाएंगे। यहाँ से यहाँ तक खिसकाने में जो काम करना पड़ेगा उसी काम का नाम है विद्युत विभव। इसका मतलब है कि विद्युत विभव या विभवांतर कहते हैं बच्चों, विभवांतर। ये जो दोनों के बीच में विभव का अंतर है, यानी विद्युत विभव A में, विद्युत विभव B में, इन दोनों के बीच जो विभवांतर है, तो ये विभवांतर क्या हो गया, हमने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम करा, यानी चार्ज को कहाँ से कहाँ तक लाया, तो कह रहा है चार्ज को A से B तक लाने में काम करना पड़ा। किस चार्ज को, मान लो अगर हमने यूनिट चार्ज को लाया तो कितना काम करना पड़ेगा, उसी काम को हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो मान लो कि कुछ देर के लिए अभी ये जो चार्ज हम लाते हैं वो चार्ज अगर हमारा, जिसको हम लोग जनरली जांच आवेश कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, जांच आवेश, जांच आवेश। अगर ये हमारा जांच आवेश Q0 होता तो Q0 जांच आवेश को लाने में काम कितना करना पड़ता, देखो Q0 जांच आवेश को लाने में अगर काम हमें WAB करना पड़ा तो इकाई धन आवेश को लाने में कितना काम करना पड़ा। इनफैक्ट हमको इकाई धन आवेश लाना पड़ता है तो ये काम कितना करना पड़ेगा, WAB अपॉन Q0, तो ये हो जाएगा Q0। और इसी को कहते हैं कि विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है कि VA और VB के विभव में अंतर। तो अंतर को हम लोग यहाँ पे ये साइन से डिनोट करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं WAB अपॉन Q0, ऐसे लिखते हैं। और इसका मतलब है ये डिफरेंस होता है। डिफरेंस का, अंतर का मतलब होता है इन दोनों में जो बड़ा है उसका वैल्यू पहले, छोटा का वैल्यू बाद में। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ से यहाँ तक लाया, देखो जैसे विभव का वैल्यू क्या होता है 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस होता है।
अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो विभव कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो ए का दूरी चार्ज से तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा, इसका मतलब यहाँ विभव कम होगा, और ये थोड़ा सा कम दूरी पर है इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे विभव ज़्यादा होगा, यानी यहाँ का विभव ज़्यादा है, यहाँ का विभव कम है। तो सिंबॉलिक में VA माइनस VB लिख सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस को घटाने के लिए बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे VB माइनस VA। VB का वैल्यू ज़्यादा है और ये हो जाएगा WAB/Q0। इसको बोलते हैं हम लोग विभवांतर। बच्चों, आज का क्लास यहीं तक आपका ख़त्म होता है। आप हमारे साथ हिंदी माध्यम के बच्चे हो तो पेन एंड पेपर के साथ लेके बैठ जाओ, आपको किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी, आप बिल्कुल करके अपने हिसाब से अपना नोट्स तैयार कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। इस तरह से आप हमारे साथ बने रहें और हमें उत्साहित करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर असाइनमेंट नोट्स लेके आऊँगा।